गीता के अनुसार बुरे वक्त में हर मनुष्य को करने चाहिए दो काम जो भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं गीता में। गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा गया है कि जो मनुष्य मेरे पे मन लगाता है, मेरा ध्यान करता है, मैं उसको वो सब देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और तत्पश्चात जो उसके पास है मैं उसकी भी रक्षा करता हूँ। बुरा समय किसका नहीं आता, सभी का आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उनका जीवन ही बुरे वक्त से आरंभ हुआ था और उनके जीवन में भी काफी बुरे वक्त आए। इसी तरह हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी बुरा वक्त आता ही है। और आपको पता है, अच्छे समय की बात तो सब करते हैं, परंतु बुरे समय के बारे में वो भी बात करते हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं होता या जिनका कुछ लेना देना ही नहीं होता उस बात से। आपने सुना होगा कि अक्सर मनुष्य कहता है कि मेरा समय खराब या बुरा चल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे करूं और कैसे अपने बुरे समय को अच्छे में बदलूं। परंतु दो बात ऐसी हैं जिसे बुरे समय में करनी चाहिए। ये मैं नहीं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, जिसे हम आज जानेंगे और हम इसे एक कहानी के रूप में समझेंगे। एक बहुत गरीब किसान था। वो था तो बहुत गरीब, लेकिन मेहनती बहुत था। वो रोजाना सुबह उठकर नहा धोकर मंदिर जाता था, भगवान के आगे सर झुकाकर प्रणाम करके भगवान की प्रार्थना करता था, और जिससे वो काफी खुश था। और उस किसान की पत्नी भी उसके साथ मंदिर जाती थी, हाथ जोड़ती थी, प्रार्थना करती थी। मंदिर से लौटने के बाद वो सारा दिन अपने खेतों में काम करा करता था और उसका जीवन काफी अच्छा चल रहा था। और वो जितना कमाता था उससे वह बहुत खुश था, क्योंकि वो जितना कमाता था उसका कुछ हिस्सा लोगों की भलाई में लगा देता था। पर अचानक उस किसान के गांव में एक बीमारी फैल गई और उसका एक लौता बेटा बीमार हो गया और उसके गांव में इलाज के लिए कोई अच्छा डॉक्टर भी नहीं था। तो वह अपने बेटे को पास के ही एक शहर में ले गया और वहाँ पे अस्पताल में एक अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज कराने लगा। पर उस शहर के अस्पताल का इलाज बहुत ही महंगा था, जिसके कारण वो उसका इलाज नहीं करा पा रहा था, जिससे वो दिन पे दिन हारता जा रहा था, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे जिससे वो अपने बेटे का इलाज का खर्चा उठा सके। और जब वो पूरी तरह हार गया तब उसने गुस्से में कहा कि भगवान पता नहीं मेरे से किस बात का बदला ले रहे हैं, और वह खुद को और भगवान को कोसने लगा। और यहीं उस किसान की पत्नी को भगवान पे अटूट विश्वास था और उधर उस किसान का विश्वास टूटता जा रहा था। परंतु उस किसान की पत्नी पास में ही एक मंदिर में जाया करती थी, प्रार्थना करा करती थी, और किसान उधर भगवान को खुद को कोसता रहता था। तभी एक दिन डॉक्टर ने किसान से कहा कि इलाज के लिए 15,000 की ज़रूरत है। तो किसान की बीवी मंदिर जाके भगवान से रोज की तरह प्रार्थना करने लगी। तभी वहीं एक बुजुर्ग आदमी आता है और बोलता है
कि बेटा क्या बात है, क्यों परेशान होती है। तब वो सारी बात उस बाबा को बताती है और तभी वो बुजुर्ग बाबा बोलता है, बेटा मेरे पास अभी सिर्फ 15,000 रुपये ही हैं। यह तू ले ले और अपने बेटे का इलाज करा, और अगर और पैसे की ज़रूरत पड़े तो मेरे इस पते पे आ जाना। तभी किसान की पत्नी बोलती है, नहीं बाबा, और ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जानती है वो पैसे किसने उस तक पहुंचाए हैं। और इससे ही कहते हैं अटूट विश्वास, जो हम सबके अंदर होना चाहिए, जैसे उस किसान की पत्नी को था भगवान पे। और यही अटूट विश्वास हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसे हम अक्सर खो देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 9वें श्लोक में 22वें अध्याय में कहा है, जो मनुष्य मेरे में मन लगाता है, मेरे पे ध्यान करता है, मैं उनको वो सब देता हूँ जो उनके पास नहीं है, और तत्पश्चात जो उनके पास है मैं उसकी भी रक्षा करता हूँ। और इसीलिए यह अति आवश्यक है कि हम बुरे वक्त में अपने भगवान पे अटूट विश्वास रखें। इसके अलावा गीता के दूसरे अध्याय में 14वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख का भाव इंद्रियों से निकलता है। ये मौसम के समान है, यानी ये सुख और दुख दोनों हमेशा नहीं रहेंगे। इसलिए हमें सुख और दुख का समान भाव से सामना करना चाहिए। आइए बोलिए मेरे साथ प्रेम से, राधे राधे।